एक और है गुरुजी, ये इसमें जो बीज भी करेंगे, बीज संस्कार करेंगे अपन कि नहीं करेंगे? नहीं, बीज संस्कार अभी आवश्यकता नहीं है। नहीं है? हाँ, बीज संस्कार तो शके 2000 पे जाके करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। हम्म। अब बीज संस्कार में करना है ना, भले करना चाहो तो 0.02 संस्कार से कोई फर्क नहीं पड़ना है। जी हाँ, वो हाँ, एक पल लगभग संस्कार होगा। हाँ। अब देखो, मैं आपको अभी जो पांडे साहब के चक्कर पड़ रहा था उस पर चर्चा करते हैं। नोवा तो इसका मासिक योग है और 310 तर्राणु। फिर उसके बाद आता है 100 का योग। देखो 100 के सामने दिया है 0.05, 0.05 और 24वां नक्षत्र है यहाँ, योग है यहाँ पर 100 में। देखो आप 0.05, फिर 40 में देखो आप 0.64। ये मान आपका 100 का है, ये मान आपका 40 का है, ये मान आपका 310 तराणु। ये तो क्षेपक है, क्षेपक ये 100 का मान है और ये 40 का मान है और ये 5 का मान यहां आएगा। तो 40 के मान में 64 और 21 है। अब 5 के सामने जो दिया है वो 23,021, 23,021, इनको जोड़ दो। 5 और 3 8 और 4 12 और 1 13, 3 और 6 9 और 9 18 और एक आगे 311 मेरे सही तो आ रहे हैं। 3 और 1 4 और 4 8 और 9 17, 3 2 5 और 2 7, 27 दूनी 54, 23वां आएगा। यहां पर अगर योग और नक्षत्र 27 से ज्यादा हो तो 27 घटा कर लेना है, ठीक है, या 27 का भाग लगाकर शेषफल को लेना है। ये 1800 है और ये जोड़ के 1945 हो जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, पर ये आपका आया। और एक दिन की जो गति है इस योग की वो क्या है, 1.031, 1.031 जोड़ेंगे 312, 86 तो आ रहा है, सही तो आ रहा है। वो कह रहे हैं मेरे अलग 28 आ रहा है। पांडे साहब ये देखो सही आ रहा है 312, 86। कहीं कोई चक्कर हो तो बोलो आप। जो पुस्तक है उसका योग ले लिया था ये महीने का। नहीं नहीं, वो नहीं, ये वाला लो। हाँ हाँ हाँ, वो मैं हाँ हाँ वही गलती कर दिया था। और किसी का कोई प्रश्न हो तो ठीक, नहीं तो अब अपन इसके चार्ट के ऊपर चलते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसका चार्ट बना देता हूं। यहां तक पंचांग निर्माण में किसी को कोई समस्या आ रही है तो मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर मैं इसके चार्ट की कॉपी ऐसी की ऐसी डाल लूंगा। तो एक बार आपका श्रम तो लगेगा। मैंने मान लो 4-5 घंटे लगाए तो आपको पूरा दिन लगेगा। अगर आपको सीखना ही है और जुनून है तो सब कुछ छोड़कर उसमें जुट जाएं तो आप निश्चित सीख जाएंगे। और अगर नहीं तो फिर नहीं सीख पाएंगे, फिर नहीं सीख पाएंगे अगर कोशिश नहीं करते हैं तो। पंचांग के फॉर्मेट पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए, मासिक योग, मासिक तिथि, मासिक नक्षत्र, यहां पर हमने लिखा। यहां उपकरण 1, उपकरण 2, उपकरण 3, उपकरण 4। उपकरण 1 का मान यहां पराख्य नाम से होगा, उपकरण 2 का पराख्य 2,
उपकरण 3 का पराख्य 3, उपकरण 4 का पराख्य 4। और यहां जो वार और घटीपल होंगे वो वार घटीपल डबल नहीं लिखते हुए यहां से जोड़ना चालू कर दें। चारों मान ये और इसके घटीपल ये जोड़ के यहां लिख देंगे। ये यहां लिखने के बाद दशमलव के पीछे के जो अंक हैं उनको आप बदल देंगे काय में, पलों में। तो घटी आगे वाली तो घटी है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। पीछे वाले में 60 का गुणा करके पल में बदलकर उस घटी के पीछे लिख देंगे खड़ा डंडा लगाकर। तो आपके पास घटीपल हो गए, वार हो गए, ठीक है। अब आप कहेंगे हम उसको कैसे आपस में मिलाएं। मान लो हमारा ये 23वां नक्षत्र आ रहा है, नक्षत्र 23वां है, उसका वार 7 है और यहाँ घटीपल आ रहे हैं उसके जो भी आ रहे हैं। योग है वो 25वां आ रहा है, उसका वार 1 आ रहा है और यहाँ घटीपल आ रहे हैं। अब तिथि है वो आ रही है 23 और उसका वार मान लो 6 आ रहा है और उसके यहाँ घटीपल आ रहे हैं। तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। 23वीं तिथि का अर्थ है वो आठवीं तिथि है। वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, उस दिन आपका छठा वार मतलब शुक्रवार मिलना चाहिए। अब शुक्रवार को 23वीं तिथि है और शनिवार को 23वां नक्षत्र है, तो उसके जस्ट बाद वाला शनिवार लेंगे। ये नहीं कि 8 दिन पहले का शनिवार पकड़ लें। अर्थात ये 23वां नक्षत्र इसके दूसरे दिन होगा और इस दिन 22वां नक्षत्र होगा। और एक वार का अर्थ उसके आगे पहले वाला एक वार नहीं लेंगे, इसके जो नजदीक वाला एक वार है, एक का अर्थ रविवार है। तो रविवार को जब 25वीं तिथि होगी उस दिन रविवार को 25वां योग होगा। ये इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इस वार से उनको पकड़ेंगे। वार से पकड़ने के बाद में आप उस पंचांग को सेट कर लेंगे। अब देखिए मैं तो पीछे चला गया और पीछे जाकर उसको सेट करके लाया। अब आप भी उसमें पीछे जाकर उसको सेट करके लाएं। देखो मैं आपको चार्ट बना के बता देता हूं। वैसा ही चार्ट मैंने कागज पर अभी लाइनें खींचकर बना रखा है, तो मैं उसको भरकर भी आपके लाभार्थ डालूंगा। यहां तो बताने की जरूरत नहीं है कि संवत 2080 शक 1945 और वैशाख कृष्ण पक्ष, ठीक है। ये इस प्रकार की लाइनें आएगी। तारीख यहां आगे दे देंगे, उसके बाद यहां आ जाएगी तिथि, तिथि के बाद आ जाएगा वार, वार के बाद इसके घटीपल आ जाएंगे। फिर आ जाएगा आपका नक्षत्र, इसके बाद इसके घटीपल आ जाएंगे। फिर आ जाएगा आपका योग, यहां उसके घटीपल आ जाएंगे। करण निकालना मैं आपको बड़ी आसानी से बता दूंगा, आप उसको देख देख के करण भरते जाएंगे फटाफट। मैंने तो देख देख के करण भरता था पहले, मैं हाथ से जब गणित किया करता था। अब आपको भी बता दूंगा। ये तिथि गणित कर रखी है। इस तिथि में मेरी तिथि यहां थी, जो हमने जोड़ किया था वो यहां आया था, उसमें पीछे जाकर मैं पूर्णिमा से लाया हूं। तो प्रतिपदा, प्रतिपदा एकम 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें आपको वार भरना है। वार इसमें जो हम जोड़ करेंगे वो यहां पर आएगा। तो हमारा यहां छठा वार आ रहा है, छठा वार लिख देंगे। 6 7 और ये वार भी क्षय वगैरह तिथि के हिसाब से चलेंगे, ये ध्यान रखना आप। देखिए अब इसमें क्या आता है कि घटीपल वो जो प्राप्त होंगे योग, वो सारा जो योग प्राप्त होगा वो स्टैंडर्ड टाइम से प्रातः 6:27 का प्राप्त हो जाएगा। मतलब 6:27 का प्राप्त होगा मान हमारे पास
अब आपको निमज का पंचांग बनाना है, तो निमज का सूर्योदय निकालेंगे। मैंने निमज का सूर्योदय निकाला प्रतिपदा को, तो 6:21 आया। घटा लेंगे 6:27 में से 6 बचे। अब इसके पल बना लो, 15 पल बनेंगे इसके। और हमारा सूर्योदय 6:27 से पहले है, इससे तिथि के मान में 15 पल जुड़ेंगे। अब हमारा जो जोड़ आया है वो आया है 9:43। 43 और 15, 43 और 15 जोड़ें तो 58 होता है। तो यहां 9 घटी 58 पल लिखेंगे। वार छठा क्या है? शुक्रवार। सातवां क्या है? शनिवार। अब उसके बाद हमारा अगला जो मान है वो सूर्योदय है 6:20। तो 6:20 घटाएंगे तो 7 बचेंगे। 7 पंजो 35, 35 और 36, 36 के आधे होते हैं 18। 18 पल इसमें जोड़ देंगे। 18 पल 9-10 में जोड़ते हैं तो 18 और 10 28, 9-28। इसके बाद रविवार आता है, तीज रविवार। उसमें सूर्योदय है 6:19, 8, 20 जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि सूर्योदय पहले है। अगर 6:27 के बाद सूर्योदय हो तो घटाएंगे, इसमें दिए गए मान में से घटा देंगे। तो 20 पल जोड़ेंगे तो 7:34। इसके बाद फिर 6:18 सूर्योदय है, तो 17 में से 8, 9, 9 पंजे 45, 23 पल जोड़ने पड़ेंगे। तो 8 और 3 11 और यहां 5 आ जाएंगे। ये सोमवार है। ऐसे ही नक्षत्र को भरना है, ऐसे ही योग को भरना है, और फिर उसके बाद करण पर चर्चा करेंगे हम। अब यहां तक किसी के कोई समस्या है तो प्रश्न कर सकते हैं। इनको मिलाने वाला बता दीजिए, तिथि नक्षत्र और योग के जो घड़ी, ये जो वार और घड़ी पल आएंगे तीनों के अलग अलग, इसको मिलाने का आपने बताया था, वो एक बार बता दिए कैसे मिलाना था। देखो, आपका जो गणित हमने किया है और उस गणित में हमारी 23वीं तिथि आई थी। 23वीं तिथि के सामने जो हमारा योग आया था सबसे पहला वाला, वो 23वीं तिथि के सामने 4, 34, 54 आया था। अब उसमें हमने योग करने के बाद जो हमारा फाइनल वार आया है वो 5 आया है। 5 आने का अर्थ है कि 23वीं तिथि मतलब अष्टमी को हमारा गुरुवार पड़ता है। ठीक है। अब मैं नक्षत्र और योग की गणित को भी लेता हूं ऐसे। वो क्या कह रहे हैं? नक्षत्र हमारा 23वां आया था, ये तिथि थी। नक्षत्र हमारा 23वां था। उसमें जो वार आया था वो 7 और 16 आया था। उसके बाद उसमें इन उपकरण वगैरह सबको जोड़ने के बाद जो वार आया वो भी 7 ही आया। 7 का अर्थ है शुक्रवार, नहीं शनिवार। 5 का अर्थ गुरुवार, 7 का अर्थ शनिवार। उसके बाद योग को देखें तो योग में भी 23 आया था। योग भी 23वां ही आया था। और 23वां योग में वार आया था हमारा 7 और योग आया था 808। और फाइनल योग करने के बाद पता चला कि वो वार 7 आया शनिवार, परंतु वो क्षय हुआ क्योंकि इसके पहले जो योग था कौन सा, 22वें योग के सामने आ रहा है 011 और वार आ रहा है 7। और 23वें के सामने भी आपका वार आ रहा है 7
और मान आ रहा है 52-41। इसका अर्थ है कि 7वें वार को 22वें और 23वें दोनों योग एक साथ थे या हैं या रहेंगे, क्योंकि ये तो अगले वर्ष की गणना कर रहे हैं इसलिए रहेंगे आएगा। तो 22वां और 23वां योग दोनों एक दिन लिखा जाएगा और उस दिन होगा शनिवार को। तो देखिए इस गुरुवार से पहला वाला जो शनिवार है वो दूर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। तो हमारे इस गुरुवार के पास में शनिवार पर ये अगला पड़ेगा, इसलिए हमारा गिनती बढ़ाओ कि 23वीं तिथि मतलब अष्टमी को गुरुवार, नवमी को शुक्रवार और 10वीं को शनिवार। तो आपका 10वीं तिथि को 23वां नक्षत्र भी होगा और 23वां योग भी होगा। इस प्रकार हम इस पंचांग में इनका सेट बिठाएंगे। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जब हमारी मध्यम मेष संक्रांति प्रवेश होगी, अर्थात गणित से जो हमारी तिथि आ रही है उसी तिथि के 1-2 दिन आगे पीछे नक्षत्र और योग भी प्राप्त होंगे, पर वो इनके वार से कॉम्बिनेशन बिठाना है कि वार कब मिल रहा है वो। हाँ, अब किसी का कोई प्रश्न हो तो बोले। गुरुजी मैं ये कह रहा था कि जैसे एक बार अपन ने वार मिला लिया, हाँ, फिर उसके बाद तो फिर निरंतर दैनिक गति जोड़ करके और गणित करते रहेंगे, फिर तो दिक्कत नहीं है। गणित तो पूरा कर लो, उसके बाद जब आप फाइनल रिजल्ट बना लो तब ये कॉम्बिनेशन बाद में बिठाना है। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न? कल मैं आपको पूरा का पूरा गणित डाल दूंगा और कोशिश करूंगा कि एक छोटा सा लघु वीडियो बना के उसमें इनको बीच में लगा दूं, ताकि आप कभी भी इनको उतारने की जरूरत लगे तो अंदर से ही उतार लो वीडियो को रोककर। देखिए गुरुजी जो पुराने वीडियो नहीं चल रहा है, पुराने वीडियो क्या है कि वो मैंने कहा था नहीं, काका साहब का वो प्रोग्राम में हम सब डिस्टर्ब हो गए, तो सारे वीडियो एक साथ चालू करवा दूंगा। पुराने वीडियो मतलब जो जन्म पत्रिका निर्माण तक के तो अभी चालू करवा देता हूं मैं, अभी बैठ के करवा देता हूँ। वो नहीं, पंचांग वाला जब से कक्षा चालू है वो वाला वीडियो का नहीं, पंचांग वाले वीडियो कल चालू करेंगे हम, क्योंकि इसमें से कुछ लोगों को हटाना है, कुछ को जोड़ना है, तो इसलिए मैं कल सारे वीडियो चालू कर दूंगा। और जो बाद में भी जुड़े हैं इस कक्षा में तो उन वीडियो से सब समझ में आ जाएगा। और वैसे ये वाला प्रकरण बहुत लंबा ले लिया है अपनों ने, इससे आपके इससे संबंधित तो कोई समस्या नहीं है। अब किसी का कोई इससे संबंधित प्रश्न है क्या? किसी का कोई प्रश्न नहीं, ठीक है ना। तिथि का अपनी अष्टमी आई है और तिथि अपनी अष्टमी आई है। हाँ, और फाइनली शुक्रवार भी आ गया है। वो घटिपल 49-8 आ रहे 49 और पल, लेकिन पंचांग में इसका जो मिलान किया है तो वो आ रहा है 84 48 घटी। लेकिन सूर्योदय का अपन ने कुछ चेंज किया तो भी लगभग 45 से 50 फल का फर्क पड़ रहा है। जो फाइनल गणित हो चुकी है उसके बाद 45-50 फल का फर्क पड़ रहा है। तो ये मैंने पढ़ाना चालू करने के टाइम ही ये बताया था कि ये आपके योग उससे थोड़ा स्थूलता आएगी। आपके वहां ऐसा क्या सिस्टम है कि मैं बोलता हूं तो गुड़ 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 का आवाज आती है उसमें? देखो 23वीं तिथि का जो मान आ रहा है वो है 48-44 48-44।
और आपका वो बंद कर दो, स्पीकर बंद कर दो। 48:44 है और सूर्योदय है इस दिन का 6:15 नीमच का, और 6:27 से घटाएंगे तो 7 में से 5 2 1 2 छंग 12 6 पंजे 30 जोड़ने पड़ेंगे इसमें, तो 49 14 आएगा इसका मान। और पंचांग में कुछ और आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें आपने उपकरण 1, उपकरण 2, उपकरण 3, उपकरण 4, ये कुल 4 संस्कार किए हैं, जबकि वर्तमान में 45 संस्कार चंद्र स्पष्ट में हो रहे हैं। इसलिए इसमें और उसमें तो अंतर आएगा, परंतु जो ग्रह लाघव से जो पंचांग बनाते हैं उसकी बजाय तो ये पंचांग बहुत ज्यादा शुद्ध है। किसी का कोई प्रश्न और बचा हो? गुरुजी अभी जो ये अभी बता रहा है 6:27 से और ये 6:15 घटा करके, लेकिन अपना पंचांग तो 5:30 बजे का है। मैं किसने कहा 5:30 बजे का है? 5:30 बजे जो पंचांग नहीं, 5:30 बजे के ग्रह स्पष्ट हैं, पंचांग 5:30 बजे का नहीं है। केवल ग्रह स्पष्ट 5:30 बजे के हैं, बाकी तो पूरा गणित सूर्योदय से है। सारे मान सूर्योदय के आधार पर दिए गए हैं पंचांग में, तिथि नक्षत्र योग करण सबके मान। जैसे अभी ये जो सूर्योदय हम ले रहे हैं तो हम वो अपना दिनमान सारणी से सूर्योदय बनाए और दिनमान सारणी से जो है अपना दिनमान बनाकर वही डाल दिए। हाँ, सूर्योदय तो कैसे भी निकालो आप। हाँ, सूर्योदय किसी भी प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, करण भी मैं बता ही देता हूं ताकि कल मैं करण जब निकाल के डालूं तो आपके चक्कर नहीं पड़े। अभी जो इसमें दिया है मान उसको बदल के डालूं या ऐसे बदल ही देता हूं, चूंकि ऊपर बदल रखा है इसलिए। सोमवार, मंगलवार और मंगलवार, इसमें 6:17 है और 6:27, 10 मिनट का अंतर है। 2 पंजे 25 जोड़ना है, 25 4 और 2 6 2 5। देखिए इसमें वार 20वीं तिथि को भी वही वार है, 21वीं तिथि को भी वही वार है, इसलिए हमें ये क्षय करनी पड़ेगी। इसमें भी 20 जोड़ेंगे तो 57। फिर 16 तो 7 11 बचे, 11 पंजो 55, 28 जोड़ने पड़ेंगे, 28 दूनी 56 और 1 57, 53 57। ये है आपका बुधवार, ये क्षय तिथि हो गई। इसके सामने 0 आएंगे, ये यहां क्षय लिख देंगे या पीछे भी क्षय लिख सकते हैं। यहां करण आएगी, यहां उसके घटी आएंगे, यहां उसके पल आएंगे। ये 0, ये 0, ये 0।